यह कहानी मेरी जुबानी है। इस कहानी को सुनाते वक्त आज मेरे होंठ और मेरे हाथ कब आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मंजर आज भी मेरे सामने है और मैं इस बात को आज तक नहीं भुला पाया हूं कि मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ था। यह कहानी कब की है, जब मेरे दादा का देहांत हो चुका था और मैं दिल्ली में नौकरी करता था और उस वक्त के टाइम पर मेरे को और ऑफिस की तरफ से इतना काम का प्रेशर था जिससे कि मैं अपने दादा के अंतिम संस्कार और तेरी में तक नहीं जा पाया। जब तक मैं जा पाया, जब तक सब कुछ हो चुका था। मैं इस पैसे के अंधकार में इतना अंधा हो चुका था कि मैं अपने लोगों तक भूल गया था और मैं शहर में रहने लगा और अपने गांव के रीति रिवाज और दादा के साथ बताए हुए पलों को भूल चुका था। मुझे दादा की 13वीं के बाद समय मिलता है और मुझे छुट्टी मिल चुकी होती है ऑफिस से घर जाने के लिए और मैं दादी के घर के लिए रवाना हो जाता हूं। आज भी याद है कि मुझे दादा पहले बाजार ले जाया करते थे और हम लोग गांव में मेला घुमा करते थे। जब हम लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे तो दादा दादी हमारे लिए खाने पीने की चीजें बना के रखा करती थी। अरे आपसे बात करते हुए मैं इतना खो गया, मुझे पता तक नहीं चला कि मैं दादी घर पहुंच चुका था। अब मैं दादी घर पहुंच चुका था। हमें जा रहा होता हूं गांव की गलियों में से। मैं अपने धीरे धीरे दादी के घर की तरफ बढ़ाई जा रहा था। तभी अचानक मुझे रास्ते में मेरा दोस्त रोहित मिलता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? गांव में इतनी सालों बाद देखा आज तुमको। हाँ भाई, काम था ना मेरा शहर में, वह भाई पर नौकरी करता हूँ। शहर में बैठकर इसी वजह से गांव आने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे दादा तो नहीं रहे अजय, अब तुम ही अपने दादी के अकेले सहारे हो। हाँ, सही कह रहे हो भाई। मैं अपनी दादी का सहारा हूं और मैं दादी से ही मिलने जा रहा हूं। काफी सालों बीत गए, मैं तो उनका चेहरा तक भूल चुका हूं। तुम आखिरी बार 10 साल पहले आए थे। हाँ भाई, गांव में आओगे और इतने सालों बाद आज गांव में आकर काफी अच्छा लग रहा है। और गांव तो वैसा ही है जैसे पहले था, ज्यादा कुछ बदला भी नहीं है। जो घर मिट्टी के अब वो पक्के हो चुके हैं और लोगों के घर में लाइट की दिक्कत नहीं होती और सब लोग अपने काम में ध्यान लगाते हैं और कोई भी किसी से मतलब नहीं रखना। बस पुराने ही लोग मेरे जानते हैं। अब तो गांव में नए लोग बच चुके हैं। सही कह रहे हो अजय भाई, अब तो यही सब पर बदला है। वैसे गांव तो बड़ा पुराना जैसा ही है। चलो ठीक है भाई, मैं निकलता हूं, काफी देर हो चुकी है। मेरी दादी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, नहीं तो वह बोलेंगे कहां पे रह गया था इतनी देर तक। तो मैं अपनी दादी के घर की तरफ के लिए निकल जाता हूं और मैं जा रहा होता हूं धीरे धीरे। मैं कुछ समय बाद में दादी के घर पहुंच जाता हूं। मैं घर के अंदर जाता हूं और दादी सामने बैठी हुई होती है बिस्तर पर। मुझे देखकर खुश हो जाती है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे आने से उनके अंदर जान में जान आ गई। बेटा, तू कहाँ था इतने सालों से? तू शहर में जाकर पैसों में इतना अंधा हो गया कि तू सिर्फ नौकरी पर ही ध्यान देने लगा। ना तो कभी गांव आया, ना कभी तूने हमारा और दादा का हालचाल पूछा। अब तुम्हारे दादा भी नहीं रहे। हाँ दादी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं पैसों में इतना अंधा हो चुका था कि मैं तो अपने घर वालों को ही भूल गया। मैं अपने दादा दादी को तक भूल गया, जिनके साथ में बचपन में अपना समय बिताया और जिनके साथ में इतना बड़ा हुआ। जब भैया ने मुझे बताया कि दादा नहीं रहे, तब मुझे यह बात सुनकर काफी बुरा लगा और मैं अपने आप को आने से रोक ना पाया। पर मैं क्या करता, मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर था, इस वजह से मैं गांव आने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे क्या पता था नहीं इतना सब कुछ हो जाएगा और दादा इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नहीं तो मैं एक बार जरूर उनसे मिलने आता, पर मेरी इतनी फूटी किस्मत की मैं उनसे आखिरी बार तक नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं बेटा, तू उनसे नहीं मिल पाया तो अब मैं ही बची हूँ। हाँ, दादा के जाने के बाद आप ही जो इस घर में मेरी अपनी हो। दादी, मुझे काफी समय हो गया, गांव अभी तक पूरी अच्छी तरीके से घूमा भी नहीं हूं। मैं गांव घूम के आता हूं। ठीक है बेटा,
आराम से जाना और रात होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादी, आप परेशान मत हो। वैसे इस गांव का छप्पा छप्पा जानता हूं और मैं गांव घूमने के लिए निकल जाता हूं। इतने सालों बाद इस गांव को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। लोग अपने खेती किसानी में व्यस्त थे और बच्चे खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह बचपन कष्ट वापस आ जाए और मैं भी अपनी दादी घर जाऊं और मुझे भी ऐसा पल जीने के लिए मिले। गांव घूमते घूमते मुझे काफी रात हो गई थी और मैं घर की तरफ जा ही रहा था। तभी अचानक से मुझे एक घर दिखता है। उसे एक घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने सालों से बंद हो और किसी ने उसके अंदर एक कदम तक ना रखा हो। अचानक से आंधी और तूफान आ जाता है और उसके साथ बारिश भी लेकर आता है और इतनी तेज बारिश होने लगती है पूछो मत। और जंगल में ही वह घर था और उसके नीचे जाकर मैं खड़ा हो जाता हूँ और हर तरफ बारिश गिरने की आवाज आ रही है। कुछ समय बाद उसे घर में से एक इंसान निकालकर बाहर खड़ा हो जाता है और मुझसे ऐसी बात कहता है, अरे भैया, कितनी बारिश हो रही है यहाँ पर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो बस गांव घूमने आया था और रात हो गई और इस वजह से बारिश भी होने लगी। तभी मैं आपके घर के नीचे आकर खड़ा हो गया। भैया, ये बारिश तो रुकने से रही। आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तो आप अपने घर चले जाना और इस बारिश का कुछ पता भी नहीं है कब ये ठहर जाएगी। मैं उसे इंसान की यह बात सुनकर खुश हो जाता हूँ। मैं तो यह सोचता हूँ कि कितना भला आदमी है कि उसने मुझे अपने घर में छाया दी और मुझे अपने घर के अंदर बुला रहा है जिससे कि मैं बारिश से बच सकूं। पर मुझे क्या पता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके घर के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था कि यह घर कितने सालों से बंद है और उसके घर में काफी गंदी बदबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जानवर मरा हुआ है। कोने में घर पूरा अंदर से फैला हुआ, नीचे बिस्तर गिरे हुए, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने इस दरगाह इतना बड़ा हालत बना दिया है और किसी ने कदम तक नहीं रखा है इस घर में इतने सालों से। मैं और वह एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई? मैंने आज तक इस गांव में देखा नहीं है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। लगता है तुम कहीं बाहर से आए हो। सही बात है आप कि मैं यह इस गांव का हूं ही नहीं। मैं तो बाहर से आया हूं। अपने दादी घर घूमने मेरे दादा का देहांत हो चुका था और काम के चक्कर में मुझे आने का मौका नहीं मिला। जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं आया हूं। चलो, अच्छी बात है। तुम अपनी दादी से आखिरी बार मिल लेना। इस बार पता चले कि अगली बार ना मिल पाऊं। यह बात सुनकर मुझे काफी अजीब लगता है और मुझे थोड़ा बहुत उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तुम्हारा दादी का घर है? तो तुम बचपन में भी आते हो कि यहाँ पे घूमने, और तुम इस गांव का छपछपा जानते होंगे। जी हां, सही बात है आपकी। मैं इस गांव का चप्पा चप्पा जानता हूं और मुझे इस गांव का हर घर और हर कोना पता है। क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ पता है जिसके अंदर आज हम लोग बैठे? हां, इस घर के बारे में मैं जानता तो हूं। लोग कहते हैं कि इस घर में पहले ही जमींदार रहा करता था जो लोगों के ऊपर पहले अत्याचार करता था। एक दिन वह जमींदार हार्ट अटैक से मारा जाता है। तब से उसकी आत्मा यहां पर घूमती है और लोगों को यहां पर रात में आने से डर भी लगता है। पर मुझे किन चीजों से डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। ये गांव वाले तो झूठी बातें करते हैं। अच्छा, तुमको ये लगता है कि ये गांव वाले झूठी बात करते हैं इस घर के बारे में? मुझे लगता है कि लोग सही कहते हैं कि इस घर में भूत है। कुछ समय पहले मैं भी इस घर में आया था और उस दिन के बाद से मैं अपने घर नहीं लौट पाया हूं और इसी घर के अंदर फंसा हूं और मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। यह बात सुनकर मैं सब समझ जाता हूं कि वो कौन है और मैं वहां से तुरंत उठ के भागने लगता हूं। उसे घर से भागते समय कोई घर पर वो भी अपने असली रूप में खड़ा था, जिसके अंदर वो काफी डरावना लग रहा था। मुझे सब समझ में आ जाता है कि वह कौन था। वो एक भूत था जो इस घर में इतने सालों से बंद था, जो भी किसी की तलाश में था
कि कोई यहां पर आए और मैं उसे अपने जाल में फंसा लूं। वह तो मैं वहां से जल्दी भाग जाता हूं, नहीं तो मैं आज यह कहानी आप लोगों को नहीं सुना पाता। हमेशा